बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्जरी लेक्चर नंबर 42। अच्छा, तो गॉल ब्लैडर में हमने लेब कोलिसिस्टेक्टोमी डिस्कस किया था। तो लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी हम किस तरह करते हैं? स्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। अच्छा, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी गॉल ब्लैडर राइट साइड पे है, ठीक है, गॉल ब्लैडर राइट साइड पे है, तो सर्जन लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। पोजीशन ऑफ द सर्जन लेफ्ट साइड पे, असिस्टेंट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड, और इसके साथ साथ पोजीशन ऑफ द पेशेंट, it is important, position of the patient, reverse Trendelenburg position, reverse Trendelenburg, reverse Trendelenburg, रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग। अगर पीठ ऊपर की तरफ है और हेड नीचे तो ये ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन है। रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग में हेड अप, हेड क्या होती है? अप, पीठ डाउन, पीठ क्या होती है? डाउन, और ये राइट साइड जो है, राइट साइड अप, इस तरह, इस पोजीशन में राइट साइड अप हो, सर्जन लेफ्ट साइड पे है, असिस्टेंट लेफ्ट साइड पे है, तो फिर ये सर्जरी आसानी से होता है। ये ट्राइंगल, क्लोट्स ट्राइंगल, हेपेटोसिस्टिक ट्राइंगल, ये इजीली हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो पीठ डाउन, और इसमें ये पोजीशन सुपाइन पोजीशन होती है, सुपाइन। इफ द पेशेंट इज लाइंग ऑन द बैक साइड तो ये सुपाइन पोजीशन है। अगर वो एब्डोमेन इस तरह फ्रंट साइड पे लाइंग है तो इसका मतलब है कि वो प्रोन पोजीशन है। तो सुपाइन पोजीशन का मतलब है लाइंग ऑन बैक, ठीक है। और इसमें राइट साइड ये पेशेंट थोड़ा सा टिल्टेड होगी, राइट साइड अप एंड लेफ्ट साइड डाउन, तो राइट साइड अप, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रेडलेनबर्ग पोजीशन। और ट्रेडलेनबर्ग इसका अपोजिट है, तो ये रिवर्स है। अगर हेड नीचे की तरफ हो, पीठ ऊपर की तरफ, और राइट साइड, ये राइट साइड इसमें इन्वॉल्व नहीं, इस सिर्फ कोलिसिस्टेक्टोमी के लिए हम राइट साइड को ऊपर कर देते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी के लिए मल्टीपल इंसिजन कराते हैं इन द एब्डोमेन। तो इसके लिए क्या करते हैं? मल्टीपल इंसिजन आर मेड इन द एब्डोमेन। ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी, तो इसमें कौन सी इंसिजन कराते हैं? राइट सबकोस्टल। जिस तरह स्प्लीन के लिए कौन से इंसिजन करते हैं? कहाँ पे कट हम कहाँ पे लगाते हैं ड्यूरिंग स्प्लीनेक्टोमी? मिडलाइन, और दूसरा लेफ्ट सबकोस्टल। सबकोस्टल तो ये भी है, लेकिन ये राइट सबकोस्टल है, वो लेफ्ट सबकोस्टल है। सबकोस्टल, राइट सबकोस्टल इंसिजन आर मेड फॉर ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी। और इसका नाम, इसको क्या कहते हैं? इसका स्पेशल नाम है कोकर इंसिजन या कोचर इंसिजन। इसका नाम है कोचर इंसिजन। द फर्स्ट इंसिजन मेड फॉर ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी इज कोचर इंसिजन। और ये तो लेप्रोस्कोप के लिए तो मल्टीपल इंसिजन कराते हैं, और ये इस तरह इसकी सर्जरी होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर कैंसर, इसकी रिस्क फैक्टर क्या है? गॉल ब्लैडर कैंसर की रिस्क फैक्टर, गॉल स्टोन, अगर
रिस्क फैक्टर याद करनी है तो गॉल स्टोन याद रखिए। 90% जो गॉल ब्लैडर की कैंसर होता है वो गॉल स्टोन की वजह से। दूसरा, पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर। व्हाट इज पोर्सिलीन गॉल ब्लैडर? कैल्सिफिकेशन ऑफ वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो इसके लिए भी हम कोलिसिस्टेक्टोमी कर देते हैं बिकॉज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ, ये 5% इसकी वजह से होती है। और भी कंडीशन हो सकते हैं जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर की कैंसर, मिसाल के तौर पे सल्मोनेला टाइपी, सल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया जो है, तो सल्मोनेला टाइपी कैरियर की वजह से भी गॉल ब्लैडर कैंसर हो सकते हैं। अगर गॉल ब्लैडर में पोलिप्स है, गॉल ब्लैडर, तो इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर। गॉल ब्लैडर की जो कैंसर है तो ये एडिनोकार्सिनोमा है। ये क्या है? गॉल ब्लैडर कैंसर इज एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा, जीबी कैंसर। एडिनोकार्सिनोमा का मतलब क्या है? जो ग्लैंडुलर सेल से कैंसर निकलते हैं तो इसको एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं। अगर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर की पूछा जाए तो वो कौन सी है? मोस्ट कॉमन टाइप, MC, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर कैंसर, इनफिल्ट्रेटिव। मोस्ट कॉमन इनफिल्ट्रेटिव है, इनफिल्ट्रेटिव। और इसमें लिख ले वर्स्ट प्रोग्नोसिस, वर्स्ट प्रोग्नोसिस। ठीक है। अदर टाइप ऑफ ब्लैडर कैंसर कैन बी नोडुलर कैंसर, पेपिलरी। तो अदर टाइप उसकी क्या है? नोडुलर भी हो सकते हैं, नोडुलर और पेपिलरी कैंसर। तो इसमें ये जो पेपिलरी कैंसर है तो इसमें गुड प्रोग्नोसिस इसकी है। वर्स्ट प्रोग्नोसिस इनफिल्ट्रेटिव कार्सिनोमा, गुड प्रोग्नोसिस पेपिलरी कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन इनफिल्ट्रेटिव। ठीक है। अच्छा, इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होगी गॉल ब्लैडर कैंसर की? गॉल ब्लैडर कैंसर जो भी हो तो इसमें ट्यूमर होते हैं, तो एब्डोमिनल लंप, राइट, एब्डोमिनल लंप। तो क्लिनिकल फीचर में लिख ले एब्डोमिनल लंप। और जहाँ पे गॉल ब्लैडर है तो राइट एब्डोमेन में है, राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो लंप कहाँ पे होगी? एब्डोमिनल लंप। दूसरा, ऑन एग्जामिनेशन तो गॉल ब्लैडर की शेप किस तरह है? पिरिफॉर्म शेप, पेयर शेप। तो नॉट रिटेन द पिरिफॉर्म शेप ऑफ गॉल ब्लैडर, नॉट रिटेन the piriform shape of गॉल ब्लैडर। लेट साइन इसमें जॉन्डिस भी हो सकते हैं। अगर ये ट्यूमर कॉमन बाइल डक्ट को या और जो डक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट करे तो उसकी वजह से जॉन्डिस हो सकती है। तो लेट साइन कैन बी जॉन्डिस। और ये जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। अब देखो, अगर मोस्ट कॉमन डायरेक्टली इन्वेजन स्प्रेड इसकी किस तरह होते हैं? स्प्रेड गॉल ब्लैडर की कैंसर की स्प्रेड डायरेक्टली इन्वेजन तो डायरेक्टली ये इन्वेट कर सकता है किस चीज को? लीवर को, पोर्टल वेन को, पोर्टल वेन। The first lymphatic node to be involved in the gallbladder cancer is celiac lymph node। वो किलर ट्राइंगल में कौन सी नोड्स? लिम्फ नोड,
the first lymph node to be involved in GB cancer node of Lund या cystic lymphatic node of Lund. Cystic lymph node of Lund. सिंपल है. द डिस्टेंट ऑर्गन टू बी इन्वॉल्व तो मोस्ट कॉमन पेयर भी लिवर है. डिस्टेंट स्प्रेड का पूछा जाए, डिस्टेंट स्प्रेड तो मोस्ट कॉमन वो भी क्या है, लीवर. अच्छा, ये कैंसर है तो कैंसर के लिए इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, CT स्कैन इसके लिए हम कर देते हैं. ठीक है, CECT द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर टू कंट्रास्ट एनहेंस CT स्कैन इसके लिए कर देते हैं. अब ये ट्यूमर है तो ट्यूमर इसको रिमूव करने के लिए हम कोलिसिस्टेक्टोमी करेंगे. कोलिसिस्टेक्टोमी बायोप्सी तो हम कैंसर में देते हैं, बस इसमें CT स्कैन. अच्छा, जो मैंने लिखा था कि एक्सरे इस तरह करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑलवेज इस तरह होंगे, लेकिन मैंने आसानी के लिए ये ट्रिक बताई कि इस तरह आपको एक्सरे कहाँ करना है और अल्ट्रासाउंड. कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे तो ऑब्स्ट्रक्शन हो, लेकिन फिर इन्वेस्टिगेशन अच्छा क्या होगी, CT स्कैन. फॉरेन बॉडी के लिए हम एक्सप्रेस करते हैं. अब इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो किस तरह करेंगे, कैंसर है तो कैंसर के लिए हम गॉलब्लैडर को रिमूव करेंगे. तो या तो हम सिंपल कोलिसिस्टेक्टोमी, सिंपल गॉलब्लैडर को रिमूव करेंगे. अगर इसमें लीवर भी इन्वॉल्व किया है तो फिर रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी. रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी. रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब क्या है, हमने जो ब्रेसबन क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो ब्रेसबन क्लासिफिकेशन इस तरह था कि कैंटलीज लाइन है, कैंटलीज लाइन गॉलब्लैडर पोसा और इंफीरियर वेना केवा के बीच में है. अब इसको कहते हैं 4A 2 3 और ये क्या है 4B और 5 और ये 6 और 7 और 8. अब देखो, अगर हम गॉलब्लैडर को रिमूव कर दें और इसके साथ साथ 4B और 5 तो इसको कहते हैं रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी. ठीक है, तो रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी में हम गॉलब्लैडर को रिमूव कर देते हैं प्लस 4B सेगमेंट प्लस 5, तो ये दोनों सेगमेंट भी रिमूव कर देते हैं. अगर ये इन्वॉल्व है तो फिर हम 4B और 5 को, 4B को क्या कहते हैं, क्वाड्रेट लोब, और यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा के साथ क्या है, कार्डिएट लोब. द मोस्ट अमीबिक एब्सेस के लिए कौन सी सेगमेंट है मोस्ट कॉमन साइट, सेगमेंट 7. द बियर एरिया ऑफ द लीवर इज सेगमेंट 7. अच्छा, दूसरा जो टॉपिक है वो है कोलेस्टेरोसिस. कोलेस्टेरोसिस ऑफ गॉलब्लैडर का मतलब है कि डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इन द वॉल ऑफ गॉलब्लैडर. डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इन द वॉल ऑफ GB.
अब इसको दूसरा नाम जो देते हैं, इट इज आल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर, आल्सो नोन एज स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर, स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर। ये कोलेस्टेरोसिस जो है, कोलेस्टेरोसिस गॉल ब्लैडर, न तो ये कैंसर कराता है, नॉट एट द इंडिकेशन फॉर कोलिसिस्टेक्टोमी, ठीक है, नॉट द रिस्क फैक्टर, नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर कोलिसिस्टेक्टोमी। द रिस्क फैक्टर फॉर गॉल ब्लैडर कैंसर, जीबी कैंसर, तो इसलिए इसके लिए हम कोलिसिस्टेक्टोमी भी नहीं करते, नॉट इंडिकेशन फॉर कोलिसिस्टेक्टोमी। मतलब इससे कोई मसला नहीं होता। कोलेस्टेरोसिस का मतलब है कि डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल इन द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर, तो इसको ये स्ट्रॉबेरी नज़र आते हैं, तो इसको स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर भी कह सकते हैं। न तो इसकी वजह से कैंसर होते हो, ना इसके लिए हम कोलिसिस्टेक्टोमी, न गॉल ब्लैडर इसके लिए रिमूव कर देते हैं, ठीक। तीसरा जो टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया का मतलब है कि देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिलियरी ट्रीज आउटसाइड द लीवर। तो अब ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है, कंजेनिटल डिजीज इन इन्फेंट। एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया क्या होता है? या तो इन्फ्लेम या ब्लैक या एब्सेंट अगर बिलियरी ट्रीज है तो इस कंडीशन को एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया कहते हैं। इन्फ्लेम और फिर इन्फ्लेमेशन की जब फीलिंग होती है तो इसकी वजह से स्कारिंग, फिब्रोसिस, ये क्या है? लेफ्ट हेपेटिक, राइट हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट। अगर या इसके इस तरह अटैच है तो ये क्या है? बिलियरी एट्रीजिया। या इसकी डायलेटेशन हो गई है इस तरह, फिर डायलेटेशन की वजह से क्या होगी? स्कारिंग, कोलेजन फाइबर, कोलेजन यहाँ पे डिपॉजिट होगी तो इसकी वजह से ये ब्लैक हो सकते हैं, और या ये एब्सेंट होगी। तो इन कंडीशन को इन्फ्लेम, ब्लैक और एब्सेंट बाइल डक्ट, इस कंडीशन को कहते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एट्रीजिया। अच्छा, तो इसकी क्लिनिकल फीचर क्या होगी? अगर यहाँ पे ये ब्लैक है तो जॉन्डिस हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो जॉन्डिस एट बर्थ, जॉन्डिस एट बर्थ, और जितना टाइम होता है तो प्रोग्रेसिव जॉन्डिस, मतलब इसके साथ साथ ये इंक्रीज होगी, प्रोग्रेसिव जॉन्डिस। और यहाँ पे जो बाइल है तो बाइल में बाइल साल्ट है, बाइल साल्ट, और जब बाइल साल्ट ब्लड स्ट्रीम में आ जाए तो ये प्रोराइटस कराता है। प्रोराइटस का मतलब है ईचिंग, प्रोराइटस। तो इसकी वजह से क्या होगी? प्रोराइटस। किस चीज़ की वजह से? बाइल साल्ट इन ब्लड स्ट्रीम। सिंपल है। अब देखो, अगर नीचे बाइल नहीं आ सकते, यहाँ पे एट्रीजिया है तो एट्रीजिया है, बाइल नीचे नहीं आ सकते, तो बिलिरुबिन कहाँ से आएगी? नहीं, तो द स्टूल विल बी पेल या वाइट, पेल स्टूल होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लीवर है और ये यहाँ पे ये बाइल नहीं आ सकते तो बाइल वापस जाएगी,
तो हेपेटोसाइट पे प्रेशर लगाएगी तो हेपेटोसाइट विल बी इंजर्ड। जब ये इंजर हो जाए तो जब कोई टिश्यू कोई सेल इंजर हो जाए तो एडाप्टेशन की वजह से या इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म में क्या होती है, इस टिश्यू की हीलिंग और इसमें पेब्रासिस होगी। तो पेब्रासिस ऑफ द लिवर विल लीड टू सेरासिस, तो लिवर फेलियर। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि पेब्रोसिस होगी, पेब्रोसिस की वजह से एट्रीजिया यहाँ से, और जब ये बैकवर्ड प्रेशर लगाएगी तो इसकी वजह से सेरासिस हो सकते हैं। और इसका मैकेनिज्म मतलब बाइल जब वापस जाएगी तो ये लीवर की टिश्यूज को सेल्स को डैमेज करेगी और डैमेज टिश्यू विल हील बाई, तो इसमें कोलेजन ज़्यादा बनेगी। तो जब कोलेजन ज़्यादा बन जाए तो इसको पेब्रोसिस कहते हैं। नॉन फंक्शनल सेल इज पेब्रोसिस। तो अब इस पेब्रोसिस को लिवर सेरोसिस, और सेरोसिस मतलब एंड स्टेज लिवर डिजीज़। तो एंड स्टेज लिवर डिजीज़ के लिए फिर हम क्या करते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट। अब ये एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी इट्रीजिया है। सो द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी इट्रीजिया इज MRCPS। लेकिन पहले जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो कौन सी एंजाइम जो हम चेक कर देते हैं, ALP इंक्रीज होगी। इसके लिए जो हम करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज हेडा स्किन। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज हेडा स्किन। हेडा स्किन का मतलब क्या है, हेडा स्किन का मतलब है हेपेटोबिलियरी इम्यूनो डाइएसेटिक एसिड स्किन। सिंपल है ये। हम ये इंजेक्शन लगाते हैं, रेडियोएक्टिव ट्रेसर इज इंजेक्टेड। अब ये इंजेक्शन हम लगाते हैं और अगर ये ट्रेसर जो हम रेडियोएक्टिव ट्रेसर एंटर कर देते हैं और वो इंटेस्टाइन में आ जाए तो मतलब है एट्रीजिया नहीं है। अगर वो इंटेस्टाइन में नहीं शो हुई तो फिर इसका मतलब है कि एट्रीजिया है। ठीक है, ये किस तरह है। अच्छा, गोल्ड स्टैंडर्ड हेडा स्किन है। ठीक है, MRCP तो कर सकते हैं लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड हेडा स्किन इस तरह करते हैं। हेडा स्किन, a radioactive tracer is injected, a radioactive tracer is injected, और ये रेडियोएक्टिव ट्रेसर if taken by लीवर, तो ये लीवर अपटेक इसकी कर देते हैं। if not shown in intestine, small intestine, तो it indicates that strongly suggest extra hepatic biliary atresia। सिंपल है। ये इंजेक्शन जब हम लगाते हैं तो इसका मतलब है अब अगर बाइल नीचे आते हैं तो इसके साथ साथ ही रेडियोएक्टिव ट्रेसर भी आएगी। अब ये बाइल बिलियरी एट्रीजिया है तो ये नीचे आ सकते हैं, इंटेस्टाइन में नहीं आएगी। तो जब ये नीचे नहीं आ सकते तो इसका मतलब है कि एट्रीजिया है। इसके लिए हम मैनेजमेंट किस तरह करेंगे। अच्छा, मैनेजमेंट इसके लिए करते हैं कसाई पोटो एंटेरोस्टोमी। तो कसाई पोटो एंटेरोस्टोमी। अच्छा, कसाई तो वो साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत। पोटो का मतलब है पोटा हेपाटिस,
पोर्टा हेपाटिस। और पोर्टा हेपाटिस क्या है? मेन गेट ऑफ द लीवर। इंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन, और स्टूमी का मतलब है, वो तो टूमी है, एक टूमी। स्टूमी का मतलब है टू मेक अ होल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, कसाई पोर्टो इंटेरोस्टूमी इस तरह करते हैं। ये लीवर है, ये मेन गेट ऑफ द लीवर है, इससे बाइल डक्ट नीचे आ गई है जहाँ पे हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट एंटर होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोर्टा हेपाटिस। अब ये इस तरह अगर हम ये कनेक्शन को वैसे रिमूव कर दें, और ज्यूजिनम इसका दूसरा नाम है हेपेटिको जिजुनोस्टोमी। अच्छा, हम ये कनेक्शन इस तरह रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ये क्या है? ये है ज्यूजिनम, और ये ज्यूजिनम अटैच कर देते हैं कहाँ पे? इस लीवर के साथ। इस कनेक्शन को कहते हैं कसाई प्रोसीजर। कसाई प्रोसीजर सिंपल है। व्हाट इज कसाई प्रोसीजर? व्हाट इज कसाई प्रोसीजर? यहाँ पे जो बिलियरी इट्रीजिया है, अब हम करेंगे, इसको दूसरा नाम है रॉक्स एन वाई हेपेटिको ज्यूजिनोस्टोमी। इसमें लिख ले रॉक्स एन वाई। जिस तरह हम स्टमक में करते थे गैस्ट्रिक बाईपास बीरियाट्रिक सर्जरी में रॉक्स एन वाई, तो अब इसमें भी हम वाई शेप बनाते हैं। वाई शेप बनाते हैं इसलिए यहाँ पे बिलियरी इट्रीजिया है, तो कोई ऐसे रास्ता ढूंढते हैं जहाँ पे हम बाईपास करें, जो बाइल को बाईपास करे। कहाँ पे? ज्यूजिनम में। ड्यूडिनम में इसलिए बाईपास नहीं करते कि ड्यूडिनम में एक तो एसिडिक एनवायरनमेंट है, पेंक्रियाटिक एंजाइम है, तो वो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होगी, तो फिर लीवर की डैमेज होने की चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए हम ये हेपेटिको ज्यूजिनोस्टोमी करते हैं। और इसका नाम क्या है? कसाई प्रोसीजर। कसाई। ये लास्ट टॉपिक जो है तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको न्यूज़ की तरह देखे। अच्छा, ये है कूलीडोको सिस्टिक कूलीडोकल cyst. What is coledocal cyst? Cyst in the common bile duct. अच्छा, तो इसमें लिख ले cystic dilation of common bile duct। और इसके लिए हम टोडानी क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या? टोडानी क्लासिफिकेशन। अगर ये न था तो फिर ये क्लासिफिकेशन भी न था। तो टोडानी क्लासिफिकेशन किस तरह करते हैं? टोडानी क्लासिफिकेशन के लिए जो पहला है तो वो टाइप 1 टोडानी क्लासिफिकेशन। टाइप 1 मोस्ट कॉमन cystic lesion of the common bile duct is type 1 most common is type 1। और टाइप 1 इस तरह है, अगर जब तक अब इसकी स्ट्रक्चर को समझ नहीं आते तो फिर इसकी न सर्जरी कर सकते हैं और ना प्रोफेसर बन सकते हैं। अब देखो ये क्या है? ये प्यूजिपाम शेप है, तो इस प्यूजिपाम शेप ऑफ द बाइल डक्ट, इसमें तो डायलेटेशन होती है, सिस्ट बनते हैं, तो इसको कहते हैं टाइप 1 टोडानी। ठीक है, और ये किस तरह शेप है? प्यूजिपाम।
इस शेप को कहते हैं प्यूजिपाम। अब जब यहाँ पे ये मतलब डायलेटेशन है तो इसमें पेब्रासिस होगी, बाइल नीचे नहीं आएगी तो वापस जाएगी। तो व्हाट इज़ द बेस्ट प्रोसीजर फॉर प्यूजिपाम डायलेटेशन ऑफ द गॉलब्लैडर। अब इसका मतलब है इसमें पेब्रासिस होगी तो ये ब्लैक है, तो कौन सी मैनेजमेंट इज बेस्ट फॉर दिस टाइप 1 टूरानी। कसाई प्रोसीजर इसके लिए अच्छा नहीं है, तो कसाई प्रोसीजर इज बेस्ट। हाँ, कसाई ने इतना कोशिश किया था तो वो हम कसाई प्रोसीजर। कसाई अगर पूरा नाम लिखना है तो कसाई पोटो एंटेरो स्टूमी, कसाई पोटो एंटेरोस्टूमी प्रोसीजर। अच्छा, टाइप 2 को देखो। टाइप 2 इस तरह है। टाइप 2, टाइप 2 में ये हमारे पास क्या है, इसको क्या कहते हैं। अगर डायलेटेशन इस तरह है तो फिर इसको क्या कहते हैं, डाइवर्टिकुलम। इसको कहते हैं डाइवर्टिकुलम, डाइवर्टिकुलम ऑफ CBD। व्हाट इज द बेस्ट प्रोसीजर फॉर दिस वन। तो कसाई प्रोसीजर क्यों करते हैं, ये तो नीचे जा सकते हैं, अभी तक तो ये कॉमन बाइल डक्ट ओपन है, तो व्हाट इज द बेस्ट वे। अगर हम ये डाइवर्टिकुलम को इस तरह काट दे तो फिर मसला ख़त्म, लेकिन ये यहाँ पे जो आप ये काट कर देते हैं तो ये होल रह जाएगी, तो ये रिपेयर करेंगे ना। तो क्या, कट डाइवर्टिकुलम एंड रिपेयर CBD। एक बात, टी ट्यूब होता है सर्जिकल वार्ड में। टी ट्यूब इस तरह है कि हम ड्यूडिनम के थ्रू वो एंटर कर देते हैं कॉमन बाइल डक्ट में, वो टी शेप होता है इस तरह। अब ये टी शेप है, ये टी शेप, तो इस तरह ये आएगी, तो आसानी से फिर हम इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप 2 के लिए हम क्या कर देते हैं, जिस तरह ये था नहीं, बस ये कट डाइवर्टिकुलम में रिपेयर CBD। स्पेसिफिक टर्म जब होते हैं तो मैं लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा, टाइप 3 क्या है। इसमें कौन सी फीचर होगी, क्लिनिकल फीचर, क्लासिक, ट्रायड, समटाइम सीन। मतलब अगर ये इस तरह है तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, पाल्पेबल मास और पेन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कभी कभार इसमें हो सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस, मसला किस चीज़ के है, कॉमन बाइल डक्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRCP। अब देखो टाइप 3, टाइप 3 अच्छा, टाइप 3 इस तरह है कि ये है, ये कॉमन बाइल डक्ट की सिस्टिक डक्ट है, और ये इट्स ओपन इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। तो अब अगर ये ड्यूडिनम में इसकी डायलेटेशन है इस तरह, लास्ट पार्ट में इसकी डायलेटेशन है, इसकी डायलेटेशन इस तरह है, तो इसको इंट्राड्यूडिनल डायलेटेशन कहते हैं। इसका नाम क्या है, इंट्राड्यूडिनल डायलेटेशन, ड्यूडिनल डायलेशन या डायलेटेशन। और इसका दूसरा नाम है कूलीडोकोसील, कूलीडोकोसील।
What is the best procedure for type 3 Kurani? ये अगर हम एंडोस्कोप को एंटर करें, हाँ, और एंडोस्कोप के थ्रू यहाँ पे ये स्फिंक्टर ऑफ ऊडी में कट लगाए तो इसके आसानी से हम ये कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट फॉर टाइप 3 ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटिकोग्राफी प्लस स्पेक्ट्रोटमी। अच्छा कूलिडोकल सिस्ट, ये तो हम कूलिडोकल सिस्ट, इसमें कभी कभार ये टोडानी क्लासिफिकेशन इसके लिए भी करते हैं। और बाइल डक्ट की तो सिस्टिक डायलेटेशन ऑफ बाइल डक्ट लिख ले तो मोर करेक्ट होगी। कूलिडोकल सिस्ट के लिए तो कॉमन बाइल डक्ट ठीक है। तीसरा जो पोर नंबर टाइप 4 है, टाइप 4, तो पोर फिर हमारे पास पोर ए है और पोर बी। पोर ए इस तरह है, ये लीवर है, ये क्या है, लीवर। अगर लीवर के अंदर डक्ट डायलेटेड है और इसके बाहर भी डायलेटेड है तो ये क्या है, पोर ए और पोर बी। तो लीवर अगर इसके अंदर डायलेटेड है और ब्लॉक है तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लीवर ट्रांसप्लांट टाइप बी में, ये टाइप बी है तो इसमें आउटसाइड ऑब्स्ट्रक्शन होगी, बाय आउटसाइड एक्स्ट्रा हेपेटिक बाइल डक्ट की डायलेटेशन होगी। तो इसके लिए बेस्ट क्या है, ये लीवर है और ये बाइल डक्ट जो है इसकी ये डायलेटेशन बाहर साइड की तरफ है और बाहर ब्लैक है, तो कसाई प्रोसीजर इज नॉट बेस्ट कसाई प्रोसीजर। तो टाइप बी के लिए हम क्या करते हैं, कसाई प्रोसीजर, सिंपल है। और टाइप 5 क्या है, टाइप 5 में ये सिर्फ और सिर्फ इंट्राहेपेटिक डायलेटेशन होती है। तो इसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट, उसने इस तरह नाम दिया है पाइप को इंट्राहेपेटिक। अब देखो तो इसको पाइप नाम दे दे, इसको 6 दे दे। टाइप 1 को कसाई प्रोसीजर, टाइप 2 के लिए हम डाइवर्टिकुलम को कट कर देते हैं, टाइप 3 के लिए ERCP स्पेक्ट्रोटमी, और टाइप 5 के लिए अगर इंट्राहेपेटिक डायलेटेशन है, सिस्ट कहाँ पे है, इनसाइड द लीवर, तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट। यहाँ जो टाइप बी है तो टाइप बी में आउटसाइड है तो आउटसाइड के लिए हम कसाई प्रोसीजर कर देते हैं। मतलब ये जो सिस्टम है ये रिमूव कर देते हैं और डायरेक्ट किस चीज़ के साथ ये अटैच कर देते हैं, पोर्टा हेपेटिस, ये लीवर है एंड दिस इज द मेन गेट ऑफ द लीवर। तो हम जीवजुनम को काटते हैं और जीवजुनम कनेक्ट कर देते हैं लीवर के साथ। तो दैट्स प्रोसीजर इज कॉल्ड पोर्टो इंटेरोस्टोमी या कसाई प्रोसीजर, कसाई पोर्टो इंटेरोस्टोमी। पोर्टो का मतलब है पोर्टा हेपाटिस, इंटेरोस्टोमी, इंटेरो का मतलब है इंटेस्टाइन और स्टोमी का मतलब है टू मेक होल। तो इसमें होल बनाते हैं इस तरह और ये अटैच कर देते हैं, एनास्मोसिस इसकी कर देते। पाइप नंबर में हम इंट्राहेपेटिक है डायलेटेशन, सिस्ट इनसाइड द लीवर है तो इसके लिए लीवर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अच्छा, द लास्ट वन इज कोलेंजियोकार्सिनोमा। व्हाट इज कोलेंजियोकार्सिनोमा? कोलेंजियोकार्सिनोमा
हाँ, कैंसर ऑफ CBD, कैंसर ऑफ बाइल डक्ट। अच्छा, इसके लिए क्लिनिकल इसकी फीचर क्या होगी? इसमें ट्यूमर हो, कॉमन बाइल डक्ट में हो या इस डक्ट में जब ट्यूमर हो तो इसकी वजह से जॉन्डिस हो सकते हैं और ये ऑब्स्ट्रक्टिव होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव। और इसमें लिख ले जो कोलिडोकल सेस्ट था तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRCP। बिलियरी ट्रीज का मसला है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRCP। और यहाँ पे क्या होगी? पाल्पेबल मास, जो हम ये पाल्पेट कर सकते हैं। अगर कॉमन बाइल डक्ट में मास है तो वो हम पाल्पेट कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर कोलिंजियोकार्सिनोमा इज MRCP। अब ये डिपेंड कर देता है कि ये ट्यूमर कहाँ पे है। इट डिपेंड, देखो मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे है कैंसर, ट्यूमर यहाँ पे है तो फिर हम पार्शियल हेपेटेक्टमी करेंगे। अगर ये मिसाल के तौर पर यहाँ पे है, इस साइड पे है, या इस यहाँ ये बिलियरी जो पोर्टा हेपेटिस में है तो फिर हम इस जगह को रिमूव करेंगे। इसके साथ साथ पार्शियल लीवर को भी रिमूव करेंगे, पार्शियल कॉमन बाइल डक्ट को। और अगर ये ड्यूडिनम है और इस साइड पे है तो आप ये बताइए, ये हमने पढ़ा था पैंक्रियाटिक कैंसर में वेपल प्रोसीजर, यस, तो इसके लिए फिर वेपल प्रोसीजर कर देते। ठीक है।